गुड इवनिंग एवरीवन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आज नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पे जो है आपका ऑनलाइन आवेदन की जो प्रथम तिथि दी गई है वो है 15 अप्रैल की यहाँ पे, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि दी गई है वो दी गई है 15 मई, यानी कि आपको पूरा 1 महीने का समय दिया गया है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन। और जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की, जैसे आपको कोई चेंज करना है, कोई गलत स्पेलिंग चली गई है, कुछ मिस्टेक हो गई है, उसको संशोधन करने के लिए जो तिथि दी गई है वो दी गई है 18 मई से 20 मई तक का समय दिया गया है। और इसमें जो परीक्षा की तिथि तय करी गई है वो तय करी गई है 27 जुलाई की तय करी गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बाकी पद भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है विभिन्न पद नाम दे रखे हैं और विभागों के नाम दे रखे हैं हमें यहाँ पे, जिसमें सबसे पहला है सहायक समीक्षा अधिकारी, जो उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय के अंदर आता है। इसमें हमें वेतमान दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी है। अगर टोटल पदों की संख्या देखें तो टोटल पदों की संख्या दी गई है 416। इसमें सबसे ज़्यादा जो पद दिए गए हैं वो ग्राम विकास अधिकारी के लिए दिए गए हैं 205, और बाकी तीन तो मिनिमम दे गए हैं। 416 पदनाम है इसमें टोटल, कुल मिलाकर के आए हैं इसमें। और यहाँ पे हर एक पदनाम के बारे में ना जानकारी दी गई है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले समीक्षा अधिकारी का दे रखा है, जिसके कुल पद कितने हैं, 3 हैं। इसी में आपका यहाँ पे देख सकते हैं जिस हिसाब से यहाँ पे श्रेणी दी गई है। यहाँ पे आयु सीमा बताई गई है 21 से 42 वर्ष तक का। और यहाँ पे जो भी होगा आपको, जो आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसके लिए चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे अच्छे से लिख करके बताई गई हैं यहाँ पे। और इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, इसमें नेक्स्ट में हमारा आता है व्यक्तित्व सहायक। इसकी भी जो है आपको पोस्ट में जितने रिक्त पद हैं उसके हिसाब से यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिफ़ाइन की गई हैं। यहाँ पे आपका पूरा जो आपकी शैक्षिक अर्हता है, इन ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन है यहाँ के लिए, उसको भी अच्छे से यहाँ पे स्पष्टीकरण करके, यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण करके यहाँ पे सारा अच्छे से दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें भी हम यहाँ देख सकते हैं जो पदों की संख्या है यहाँ पे कुल कितने पद हैं। यहाँ पे 5 पदों की संख्या है, जिसमें यहाँ पे आपका अच्छे से दे रखा है, कुल वेतन दे रखा है। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो भी यहाँ पे क्लियरली दे रखी है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जो है आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। ये पूरी PDF जो है मैं कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे ऐड कर दूँगी, जिसमें आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और देख के अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में जो है अच्छे से क्लैरिफिकेशन दे रखा है इस पूरी PDF में। और ये काफ़ी बड़ी PDF है, 41 पेजेस की यहाँ पे PDF आई है। और यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में यहाँ पे सिलेबस भी स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ पे सिलेबस हम देख सकते हैं, यहाँ पे भाग 1 दे रखा है। भाग 1 में है हमारे पास यहाँ पे हिंदी दे रखी है, और हिंदी में यहाँ पे हिंदी भाषा एवं हिंदी भाषा, इसमें प्रकार वगैरह, वर्तनी, वर्णमाला, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। शब्द संरचना, संधि, पत्र लेखन, और ऐसे ही हिंदी साहित्य दे रखा है। यहाँ पे उत्तराखंड राज्य एवं NCERT की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पे सब दे रखा है। इसके बाद आगे जाके देखते हैं तो यहाँ पे रीजनिंग के बारे में दे रखा है। रीजनिंग में जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं। श्रृंखला हो गया, वर्गीकरण हो गया, ऐसे यहाँ पे सारी रीजनिंग जो भी है उसके बारे में बता रखा है। इसके बाद कंप्यूटर के बारे में बता रखा है। यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा है। यहाँ पे जो भी कंप्यूटर के बारे में है सब कंसेप्ट, उसका सारा साइबर सिक्योरिटी, वायरस वगैरह सब चीज़ें अच्छे से यहाँ पे क्लियर करके दी गई हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर भारत का इतिहास आ गया, यानी कि हिस्ट्री आ गई है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आधुनिक काल आ गया। यहाँ पे फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है। यहाँ पे ऐसे करते हुए आंदोलन आ गए हैं यहाँ पे। अगर आगे हम देखते हैं ऐसे करके, तो विश्व का इतिहास भी यहाँ पे दे रखा है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी हमारे पास। ज्योग्राफी का भी सिलेबस जो है अच्छे से डिफाइन कर रखा है, जो जो चीज़ पढ़नी है।
इसके बाद आ जाता है हमारे पास राजनीतिक विज्ञान। इसमें भी हमें राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सारे अच्छे से डिफ़ाइन करके दिए गए हैं हमें टॉपिक्स, इसमें से हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये सारा पॉलिटी का है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस यहाँ पे अच्छे से डिफ़ाइन करा गया है, नीति व्यापार वगैरह सब चीज़ें। इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पे उत्तराखंड से संबंधित जानकारी है। यहाँ पे हमें जो है उत्तराखंड के बारे में पढ़ना है, डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। उत्तराखंड का भौगोलिक संरचना कैसी है, पहाड़, चोटियाँ, पर्वत, नदियाँ हो गई यहाँ पे। फिर उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना है, यहाँ पे उत्तराखंड का जल स्रोत है, अर्थव्यवस्था हो गई, सांस्कृतिक पक्ष हो गया, सामाजिक पक्ष हो गया यहाँ पे। उत्तराखंड में पर्यटन, उत्तराखंड की शिक्षा, ऐसे करके उत्तराखंड के बारे में यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस में आपको डिस्कस कर रखा है। और यही है आपका जो है फॉर्म है, PDF जो है पूरा आज का। और ये PDF मैं आपको कमेंट सेक्शन में नीचे लिंक करके लगा दूँगी, वहाँ से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। आई होप आपको सारी जानकारी इसमें मिल गई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।